Hi students, welcome to Dr. Zada 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So here in this video, I'm going to tell you about a very important point कि अगर आप भी जूझ रहे हैं अपने नीट टेस्ट स्कोर से, यानी कि आप इतनी मेहनत करते हैं फिर भी स्कोर बढ़ने पे नहीं आ रहा है, तो क्या गलतियां कर रहे हैं आप एक्चुअली, आपको कहाँ पर इम्प्रूव करना है। इस एक वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट 4 to 5 मिनट्स लूंगी मैं आपके, बट इस 4 to 5 मिनट्स में फॉर श्योर अगर आप मेरी बताई गई टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आप इम्प्रूव देख पाएंगे अपने नीट के स्कोर में। बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम से जूझते हैं कि उनका जो स्कोर है पूरी तैयारी करने के बावजूद भी आ नहीं पाता है। उस पेपर के टाइम पर पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि हम स्कोर ही अच्छा नहीं कर पाते हैं, सब कुछ आने के बावजूद भी हम वहां पर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट इज बेसिकली द प्रॉब्लम, लेट्स डिस्कस। बेटा अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसको पेन डाउन करना है, लिखना है। यस, यू हर्ड इट राइट। आप जितना भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करके सबसे पहले लिखेंगे एक नोटबुक में। लिखने के बाद आपको अपना जो वर्किंग टेक्निक है, अब वर्किंग टेक्निक से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी आपके पढ़ने का तरीका है उसमें चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। सबसे पहले जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपको टाइम की कमी पड़ी थी जब आप टेस्ट दे रहे थे, टाइम शॉर्टेज था, क्या आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं जिसके कारण आपके मार्क्स कटे हैं, क्या आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है या फिर आपने कोई सिली मिस्टेक किया है। इसके अलावा अगर कोई भी और फैक्टर आप जो फेस कर रहे हैं वो जरूर से बेटा कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बताकर जाइएगा। बट मोस्टली यही फैक्टर्स रहते हैं जिसके कारण आपके जो मॉक टेस्ट में मार्क्स हैं वो इंप्रूव नहीं हो पाते हैं। बेटा जब टाइम शॉर्टेज की कमी की बात होती है तो आपको उस केस में अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स देते हुए चलना है। लेट्स सपोज आप आधे घंटे का टारगेट अपने आप को देंगे कि आधे घंटे में मुझे 7 क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। वन डे आपका ये पॉसिबल नहीं होगा टारगेट कंप्लीट करना, नेक्स्ट डे आप फिर से कोशिश करेंगे, तो इवेंचुअली बेटा थर्ड डे तक आपको ये टारगेट को फुलफिल करना ही है। ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स देते हुए आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स अगर वीक है, आप जब पेपर देते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को जब आप रीड कर रहे होते हैं, आप अगर उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपने उस चैप्टर को बहुत बार पढ़ लिया है, फिर भी आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बेटा दोबारा से रिवाइज कीजिए और उससे मिलते जुलते कम से कम 6 क्वेश्चंस लगाइए। यस, यू हर्ड इट राइट। 6 क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको लगाने हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी पेपर में। नेक्स्ट अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है बेटा तो इसके ऊपर तो वर्क करना बनता ही है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 25 लाख बच्चा अगर पेपर देने बैठने वाला है और अगर आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है यानी कि आप कहीं ना कहीं मैथ्स से भाग रहे हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको छोटे छोटे ट्रिक वीडियोस की एक सीरीज बहुत ही जल्दी इस चैनल पर मिलने वाली है, मैं आपके लिए लेकर आने वाली। उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर हम बात करते हैं सिली मिस्टेक, अब सिली मिस्टेक जैसे कि आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, आपने उसमें नॉट वर्ड नहीं देखा, आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, आपने करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ लिया इनकरेक्ट स्टेटमेंट की जगह। सो इसका बेस्ट इलाज ये है कि जब भी आप एक क्वेश्चन को रीड कर रहे होते हैं तो प्रॉपर पॉजेज के साथ रीड कीजिए। जहां पर कॉमा है वहां पे कॉमा की तरह बेटा थोड़ा सा है ना, अपने आप को स्टॉप कीजिए। जहां पे फुल स्टॉप है वहां पे रुकिए। ऐसा नहीं है कि बस एक ही लाइन में पढ़ लिया। अब ध्यान से देखिएगा, डोंट अवॉइड गेटिंग, कुछ समझ में आया कुछ समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप प्रॉपर पॉजेस के साथ पढ़ रहे हैं, डोंट अवॉइड गिविंग टेस्ट। ये सबसे मेजर चीज है यार जो बच्चे करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप लाइव क्लासेस में आते हैं ना आपको बड़ा मजा आता है, हाँ ठीक है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है, जो मैम ने क्वेश्चन करा दिया हाँ ठीक है समझ में आ रहा है। बट मोस्ट ऑफ द मेल्स जो मेरी भरी हुई है वो इस चीज से भरी हुई है कि मैम हमारे मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, हमें सब आता था बट हम पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाए, हमारे मार्क्स है ना मैम इंप्रूव नहीं हो पा रहे। क्यों? और इसी डर के चलते चलते बच्चा एक दिन टेस्ट देना छोड़ देता है। बेटा टेस्ट देना नहीं छोड़ना है, कोई बात नहीं, कठिनाइयां आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट अगर उस प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करोगे तो वो प्रॉब्लम खत्म कैसे होगी ना। तो अवॉइड करना नहीं है, बिल्कुल भी इस है ना स्थिति पर नहीं आना कि टेस्ट देना ही अवॉइड कर दो, ये चीज नहीं करनी है। आप जब टेस्ट दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हूं, OMR शीट साथ में लेकर बैठिए जिसमें आप जब क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं साथ के साथ बेटा उस सर्कल को फिल कीजिए ताकि आपको एक्यूरेटली पता चल सके कि आपको एक कंप्लीट टेस्ट करने में कितना वक्त लग रहा है। इसी से आपका जो स्पीड है एंड जो टाइम है बेटा वो आप कंट्रोल कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट, गिविंग टेस्ट इज
गिविंग टेस्ट इन वन फ्लो इज वेरी मच नेसेसिटी। आप जब फाइनल पेपर देने जाते हैं तो उसमें तो बेटा 10 बार नहीं उठते ना, तो जब घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हैं तो आप बार बार उसमें क्यों उठ रहे हैं? आपको अगर कोई टेस्ट अटेम्प्ट करना है 3 घंटे 20 मिनट का, लेट सपोज पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी कंप्लीट आपको 3 घंटे 20 मिनट बेटा एक ही जगह पर बैठकर पेपर देना है। जैसे वहां पर आप नहीं उठ सकते, ऐसे यहां पर भी नहीं उठ सकते हैं। तभी आपको एक्यूरेटली पता चलेगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है और आपका प्रॉपर वो एक टेस्ट वाला बेटा जो माइंडसेट है वो डेवलप होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट देने हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चैप्टर वाइज टेस्ट ही देते जा रहे हैं, आपको पार्ट टेस्ट भी देने, आपको फुल टेस्ट भी देने, और उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो उस केस में आपको इंप्रूवमेंट बुक और मिस्टेक बुक बनानी है। कोई भी एक आप बना सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। उसमें बेसिकली ये होता है कि जब आप टेस्ट को वेरीफाई कर रहे होते हैं तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेट सपोज आपको कूलम्स लॉ वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई। अब कूलम्स लॉ वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला में प्रॉब्लम थी, फॉर्मूला गलत लगाया, कैलकुलेशन गलत लगाई, उसको आप अपने इंप्रूवमेंट बुक में लिख लेंगे कि मैंने अपनी ये मिस्टेक करी थी, ठीक है, ताकि जब आप सेकंड टेस्ट में जा रहे हैं तो आप उसको रीड करके जाएंगे कि ये वाली मिस्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये एक प्रॉपर सिनेरियो बेटा आपको फॉलो करते हुए चलना है। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस, ये टेस्ट देने हैं। जब आप टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे होंगे आपको एक्यूरेसी पर काम करना है। जब आप यूनिट वाइज, हाफ सिलेबस एंड फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको टाइम बाउंड अप्रोच पर काम करना है। और इसका कॉम्बिनेशन बेटा आपको टेस्ट देना है जिसमें आप एनालिसिस के साथ अगर आप टेस्ट देंगे तो फॉर श्योर आपके जो मार्क्स है वो इंप्रूव होंगे। और एक माइंडसेट आप हमेशा बेटा अपना जो है उसको सेट कर लीजिए कि हर एक दिन सेम नहीं होता। हो सकता है किसी दिन कम मार्क्स आए तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना, हो सकता है किसी दिन बहुत अच्छे मार्क्स आए तो उससे ओवर मोटिवेटेड नहीं हो जाना, यानी कि वहां पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना कि हाँ मुझे तो सब आ गया है ना। न्यूट्रल रहते हुए बेटा अपनी तैयारी करनी है। और टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक नीट एस्पिरेंट के पूरी जर्नी में, सिलेक्शन में, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि जो पढ़ रहे हो वो कितना समझ में आ रहा है। सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी बेटा। अभी अगर आप इस टाइम की बात करें, आपने अभी तक कुछ भी तैयारी शुरू नहीं करी, कोई टेस्ट भी देने नहीं शुरू करे, सो दिस इज सो मच अलार्मिंग, क्योंकि ये वो टाइम चल रहा है जब आपके पास लगातार बेटा कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। काफी सारे न्यू पैटर्न्स पे बेटा हो सकता है पेपर आए, तो डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए बेटा यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। आप हमारे जज्बा 2.0 बैच में आज भी आ सकते हैं, जिसमें 2 सितंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं। 50% ऑफ अभी चल रहा है, तो इससे कम प्राइस कभी भी किसी बैच की नहीं हो सकती। 1666 में आपको मिल रहा है कंप्लीट बैच, जिसमें लाइव क्लासेस, वीडियो सॉल्यूशंस, एवरीथिंग, डीपीपी सॉल्यूशंस, टेस्ट, सब कुछ इंक्लूडेड मिल रहा है बेटा। सो यूज द कोड प्रीत व्हाइल एनरोलिंग, PREET। आप मैम की आर्मी का पार्ट बनेंगे और आप मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंडर एनरोल हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर सिर्फ आपको टेस्ट चाहिए और ऐसी टेस्ट सीरीज चाहिए जिससे सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप NBTS यानी कि NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज को ऑप्ट कर सकते हैं। 1899 में कुल मिलाकर 62 टेस्ट आपको मिल रहे होंगे, जिसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का मिश्रण है। यानी कि अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी आ जाता है नेक्स्ट ईयर तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होंगे, राइट। तो इसमें आपको 20 टेस्ट आपके घर पर पहुंचाए जाएंगे ऑफलाइन। सो गो फॉर इट एंड एनरोल इन इट यूजिंग द सेम कोड, दैट इज प्रीत, PREET। एक बार फटाफट से आपको एनरोल करना सिखा देते हैं। आप अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करके बेटा ऑल कोर्सेज में जाइएगा, वहां पे आपको चूज करना होगा UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम्स। आफ्टर दैट नीट ड्रॉपर कैटेगरी को चूज कीजिएगा। दिस इज द जज्बा 2.0 बैच आई एम टॉकिंग अबाउट। आप इस पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बेटा आपको कोड लगाना है प्रीत, PREET, एंड इसको कर देना है अप्लाई। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आप 1666 में इस बैच को पा सकते हैं। सिमिलर वे से आप टेस्ट सीरीज भी एनरोल कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे जब आप नीट ड्रॉपर में जाएंगे तो इधर आप टेस्ट सीरीज पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज पर क्लिक करेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये NBTS ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है और ये सिर्फ ऑनलाइन है। काफी सारे बच्चे गलती से ऑनलाइन प्रोडक्ट को ऑप्ट कर रहे हैं। इसमें आपके घर पर टेस्ट नहीं आएंगे बेटा, बट इस वाली में ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन में आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे और ऑफलाइन भी 20 टेस्ट आपके घर पर पहुंचाए जाएंगे। तो सेम तरीके से बेटा यूजिंग द कोड प्रीत, PREET, इस NBTS का जो प्राइस है वो हो चुका है 1899 रुपीज ओनली। सो गो फॉर इट एंड एनरोल इन इट। एंड अभी मैं यही चीज बोलना चाहूंगी कि ये सब चीजें है ना, आप इंप्लीमेंट कीजिए, इंप्रूवमेंट होगा स्कोर में। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पे। डॉक्टर ज़ेडा 24/7 की कंप्लीट टीम आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ खड़ी है। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।